हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिकेट एम्पायरिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ही वो प्रोसेस है जिस पे लोग आपको या प्लेयर्स आपको जज करते हैं कि आप कितने अच्छे एम्पायर हो। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने डिसीजन को इफेक्टिवली सेल कर सकते हो। हम आज सेशन में ये बात नहीं करेंगे कि हम अपने डिसीजन किस तरह राइट या रॉन्ग करते हैं। हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन सेल द डिसीजंस विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं विल टॉक अबाउट इट कि हम किस तरह वो हेल्प करेंगी हमें डिसीजन सेल करने में। सो फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा। लॉ मेकर्स ने इस लॉ बुक में जो आउट देने का जो तरीका बताया है उसमें हम क्या करते हैं कि वी पुट आवर इंडेक्स फिंगर अबव आवर हेड। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर आपको किसी को आउट देना है तो आप सिंपली कंसिडर करोगे अपील को और यूँ आउट दे दोगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से अगर बॉलर ने आके अपील किया है, अगर मैं फॉरन बहुत प्लम डिसीजन है, इट्स हिटिंग मिडल ऑफ द मिडल, देयर इज नो बैट इन्वॉल्व्ड, फेयर डिलीवरी है, सब कुछ ठीक है और मुझे आउट देना है। अगर तो मैं फॉरन इस तरह आउट दे दूंगा तो मैं इंप्रेशन हर किसी को ये दे रहा हूँ कि आई रश्ड विद द डिसीजन। अब डिसीजन सही लिया होगा मैंने, लेकिन जो मेरी टाइमिंग थी ऑफ गिविंग द डिसीजन आउट वो बहुत जल्दी की हो गई। इसी तरह अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, लाइक 8-10 सेकेंड ले लेता हूँ एंड आई गेट द डिसीजन राइट बट आई टेक टू लॉन्ग, तो फिर वही बात है कि इंप्रेशन एवरीवन इज गेटिंग आउट ऑफ माय डिसीजन मेकिंग इज के यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमें कंसिस्टेंसी ढूंढनी पड़ती है विद द फिंगर स्पीड। वो कंसिस्टेंसी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि वो 3 सेकेंड है या 5 सेकेंड या 8 सेकेंड। दिस इज समथिंग यू नीड टू फिगर आउट। आपका जो अंपायरिंग स्टाइल है उसको क्या सूट करता है। मैं आई नॉर्मली टेक बिटवीन 3 to 4 सेकेंड्स, डिपेंड करता है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है तो 3 से 4 सेकंड हो जाते हैं, लेकिन नॉट लॉन्गर देन दैट। फिर वही बात है कि आप जो इंप्रेशन दे रहे हो कि डाउट था मेरे जहन में फिर भी मैंने आउट दे दिया। तो बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि हाउ मच टाइम यू टेक एंड हाउ यू पुट योर फिंगर अप। अगेन यू मे टेक 3 to 4 सेकेंड, लेकिन आप एकदम उंगली उठा दोगे, इट डजंट सूट कि आप डिसीजन को अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पा रहे हो। बेहतर ही होता है where the appeal happens, you can literally, someone can count like 1, 2, 3 and then you put your finger up slowly and gradually. You don't have to go rush like this. अब हम इस बारे में बात नहीं करें कि हाथ ऐसे आए कि ऐसे आए, as long as you got your index finger not here, up here. यहाँ देने से फ़ायदा ये होता है कि जितने लोग हैं डीप में, जो फील्डर हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, एवरीवन नोज कि यू हैव गिवन समवन आउट। इसीलिए लॉ मेकर्स ने जोर दिया या इंसिस्ट किया है कि you put your index finger over here. Now, unlike out decisions, not out में क्या होता है कि आपको verbalize करना होता है। आउट में आपको verbalize नहीं करना, आपने फिंगर देते हुए यहाँ पे आउट नहीं बोलना है, आपने सिर्फ इंडेक्स फिंगर यहाँ रखनी है। नॉट आउट्स में अगेन टाइमिंग, अपील हो रही है, आप फॉरन नॉट आउट कह दोगे, वही इंप्रेशन होगा कि the umpire did not consider the appeal. Whereas you do the same thing, अपील हुई, अपील हो रही है, 1, 2, 3 सेकंड हुए, आपने कह दिया नॉट आउट। नॉट आउट कहते हुए इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है, अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की कि आपने शेक ऑफ द हेड करना है, लेकिन इट्स अ गुड टेक्निक कि व्हेन यू से नॉट आउट, इफ यू शेक योर हेड लाइक दिस, players at the back in the deep somewhere or the spectators who can't hear you will be able to see your head moving, and that will just confirm that the umpire has given the batsman not out. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आउट देते हुए या नॉट आउट देते हुए कंसिस्टेंसी ऑफ योर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंट भी हो। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो या बहुत कम टाइम ले रहे हो। कंसिस्टेंट 3 से 4 सेकंड इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू गिव समवन आउट और नॉट आउट। अब हम बात करते हैं आउट डिसीजन देते हुए आपको आई कांटेक्ट जो है वो कैसे रखना चाहिए। हमने कंसिडर की अपील, हमने आउट देना है किसी बैट्समैन को, तो जो 3 सेकंड हो गए और आपने अपनी फिंगर अप कर दी। अब अक्सर ये होता है कि अंपायर फ़ौरन उंगली नीचे करने के बाद इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और काउंटर जो है ना उस पर देखना शुरू कर देते हैं। माना कि काउंट करना ज़रूरी होता है, लेकिन यू कैन डू इट बिट लेटर। वो जो 2-3 सेकेंड्स होते हैं आउट देने के बाद के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि बैट्समैन जो है उसने आपको देख लिया, वंस ही हैज़ द बैटर हैज़ सीन योर फिंगर गोइंग अप, देन यू कैन पुट योर फिंगर डाउन। आपको यहाँ पे खड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने डिसीजन को।
और हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. वी हैव gone through our process, consider the appeal, give the bearer out, the bearer has seen the finger, we just put the finger down. What is important there is to keep that eye contact. अगर आप eye contact जो है वो हटा देते हो तो that doesn't help you in selling the decision well. दूसरी बात ये, try not to move. कुछ अंपायर easy सी अपील है, they'll start moving and they put the finger up. Just hold your ground, just stay where you are. उससे क्या होगा कि आपने अपील दे दी आउट, एंड वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, हम डिसीजन को सेल करने की बात कर रहे हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप दैट आई कॉन्टैक्ट, लेट द बेरर सी योर फिंगर, पुट योर फिंगर डाउन. आफ्टर they move, that's when you can do your counting or start walking towards your partner. But always keep that eye contact, क्योंकि batsmen how they react to your decision, sometimes they might stay there. वो एक अलग प्रोसेस है फिर कि आपको उसको रिपोर्ट करना है या कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो भी है, वो एक अलग सेशन हम बात कर सकते हैं. तो ये तो हो गया आउट का. इसी तरह नॉट आउट का है. जब आप नॉट आउट कहोगे तो मोस्ट लाइकली फील्डिंग साइड, बॉलिंग साइड डिसअपॉइंट हो जाएंगे. अब वो डिसअपॉइंट हैं और आप अपना आई कॉन्टैक्ट इधर कर रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो. इफ दे आर लुकिंग एट यू, आप यू हैव सेड इट नॉट आउट, सो ट्राई टू कीप दैट आई कॉन्टैक्ट एंड सेल दैट डिसीजन विद कॉन्फिडेंस. अगर आपने मूव करना शुरू कर दिया या अवॉइड कर दिया आई कॉन्टैक्ट, तो अगेन इट वोंट हेल्प यू इन सेलिंग योर डिसीजन वेल. उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लिप से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको और क्या चीज़ क्लैरिफाई करनी है और क्या सीखना है. आई एम हैप्पी टू हेल्प. ये चैनल मैंने बनाया इसलिए कि अगर मैंने कुछ सीखा है अंपायरिंग से फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, I've umpired for actually 15-16 years. तो अगर मैं वो जो लर्निंग्स हैं वो किसी को पास ऑन कर सकूँ, so I'll be really happy. तो अगर कोई एक या दो बंदे या जितने बंदे हैं या बंदियाँ हैं ये कुछ चीज़ सीख सकते हैं इस अंपायरिंग से, दिस इज़ द होल इंटेंट ऑफ दिस क्लिप. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स, whether good or bad, whatever you feel like, and whatever the topics you would like me to cover, please let me know, and I'll respond to your queries or comments whenever I can. So thank you again. And please stay tuned for more videos which I'll be publishing in the near future.